जिसने प्रभु का आश्रय लेकर भजन किया, उसकी संपत्ति, उसका यश, उसका सुख, उसका प्रताप रोज का रोज ऐसे बढ़ता है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। काको धन काके पशु मंदिर, काके सुत अबला, थिर नाही कछु दामोदर हित, जग में चली चला, जग में चली चला। इसलिए रे मन भजिए नंद लला। पत्नी में, पुत्र में, घर में, धन में आसक्त होकर के हर्षित मत होइए, ये सब छूट जाएंगे। इस संसार में किसी को नहीं टिकना, सबको जाना है। इसलिए हे भाई, उद्दंडता नहीं, मनमानी आचरण नहीं, प्रभु का आश्रय लेकर धर्म आचरण करते हुए नाम जप करो, जीवन का परम मंगल हो जाएगा। उपासक अपने इंद्रिय मन को किसी भी उत्सव का निमित्त बनाकर, किसी आनंद में प्रफुल्लित होकर या किसी विक्षेप को प्राप्त होकर कभी किसी विषय को स्वीकार ना करे। बहुत ध्यान से सुनना, एक दिन की छूट तुम्हारे जीवन भर के लिए वो संस्कार रूप में फांसी बन जाएगी। ऐसी जगह आपको फंसा देगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। फंसना सहज है, निकलना मुश्किल है। हर भोग एक विशाल अथाह दलदल है, धंसते चले जाओगे, निकलना कठिन है। इस बात को दिमाग में चाहे लिख लो या डायरी पे लिख लो। हर भोग माया का ऐसा दलदल है कि जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा, वो धंसता चला गया। गुरु कृपा, हरि कृपा निकाल ले तो निकाल ले, या निकला हुआ महापुरुष निकाल ले, अन्यथा वो उसमें डूब ही जाता है। ऐसा दलदल है। जिससे वृंदावन धाम का आश्रय मिला, राधा नाम जपने को मिला, रसिकों का संग मिला, मानो प्रभु हमें बुला रहे हैं संसार चक्र से दूर करके अपने निज लीला रसास्वादन के लिए, लीला पात्र बनाने के लिए ये सब संयोग बैठा है। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसा वृंदावन जहां अत्युत्कृष्टे सकल विधया, श्रील वृंदावनेस्मिन् दोषान् दृष्टान् निजहत दृशा, वास्तवान् ये वदन्ति तादृक् मूढ़ा हरि हरि मम प्राण बाधेप्य दृश्याः, संभाव्याव कथमपि नहीं प्राय सर्वस्य हास्याः। हे भाई, तुम्हें यदि वृंदावन वास मिल गया है या आश्रय मिल गया है, आप 2-4 दिन के लिए ही वृंदावन को आए हैं, तो आप अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलें, दुर्भाग्य में नहीं। यहां दोनों काम हो जाएंगे। आपका भाग्य सद्भाग्य में बदल जाएगा, और अगर असावधान हुए तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। बहुत पावर है, बहुत पावर है। जीव ही आप असत वृत्ति करेंगे तो वही पावर आपको असत की तरफ बढ़ा देगा। ध्यान रखना, भगवान की छाती से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान की पीठ से अधर्म का, और दोनों भगवान से ही प्रकट हुए, धर्म और अधर्म, और दोनों सामर्थ्यशाली हैं। पीठ जो भगवान से विमुख हैं उनके ऊपर अधर्म का, और जो भगवान के सन्मुख है उनके ऊपर धर्म का प्रभाव पड़ता रहता है। सीधा हम वृंदावन आ गए, लेकिन दुर्भाग्य की रचना कर डाली। क्या? यहां के वासियों की निंदा करने लगे। कल एक महात्मा पधारे थे, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अंदर से परेशान हैं, हमारा भजन नष्ट हो गया।
कई दिन हो गए, अगर 1 2 3 दिन तक भजन में बाधा पड़ रही तो भोजन का प्रभाव है, और इसके आगे अगर बढ़ गया तो फिर वैष्णव अपराध पक्का, दूसरा कोई। और तो छोटी मोटी बातें सब भस्म हो जाती भजन करने वाले की। पहली बात, भोजन अशुद्ध हुआ तो 2 3 दिन, तो उनका नहीं तो बहुत लंबे समय से उनका वैष्णव अपराध। बोले हाँ हमको भी आभास होता है, तो ऐसा ऐसा। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, श्रील वृंदावनेस्मिन दोषान दृष्टान निज हत दृशा, वो अपना नाश करने का, दुर्भाग्य लिखने का कार्य शुरू कर दिया। क्या? वृंदावन के वासी में दृष्ट दोष देखना, वर्तमान में जो दोष दिखाई दे रहे हैं। बोले है दोषी इसलिए देखता हूं, नहीं देखो, वह श्री जी का कृपा पात्र है, आज नहीं तो कल वो महापुरुष बन जाएगा। अर्थात जो महापुरुषों की गति वो उसे प्राप्त हो जाएगी। वो धामवासी है, प्रियाजू ने स्वीकार किया है। आपका क्या अधिकार है कि आप उस पर दोष दर्शन करें? तो कह रहे हैं जो वृंदावन धाम में वास करते हैं उनके दृष्ट दोषों को दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा, आप आरोप लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। दृष्ट दोषों को सत्य मान करके वर्णन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यदि आप ये विचार करके कि श्री जी के लाड़िले हैं, इनकी बाहरी बात है पर इनके ऊपर बहुत कृपा है, आज नहीं तो कल ये सब सुधर जाएंगे क्योंकि लाडली जी के कृपा पात्र हैं, बात